हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मुझे जल्दी उठना पड़ा बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लेट उठ रही थी मैं आजकल। तो मैं 6:30 बजे उठी हूँ एंड घर की हालत कुछ ऐसी हो रही है, पूरा मेसी हो जाता है मॉर्निंग में तो एंड पूरा फिर साफ़ करना पड़ता है तो उसमें टाइम निकल जाता है। तो देखते हैं आज मैं क्या-क्या करती हूँ। तो सबसे पहले चिक खोलते हैं, देखते हैं कि बाहर का हाल कैसा है। ओह माय गॉड! ये कुछ ऐसा हाल हुआ था, ओस पड़ रही थी पूरा एंड गुरुद्वारा है सामने वो भी नहीं दिख रहा था। तो मेरी तो हालत ऐसी हो रही थी, ठंड लग रही थी बट मॉर्निंग में तो उठना ही पड़ता है। इतनी प्यारी मॉर्निंग के लिए ईश्वर को करते हैं धन्यवाद आज के दिन का। सबसे पहले मुझे चाहिए होता है गर्म पानी, जो कि मैं अब करूँगी एंड बासी मुँह गर्म पानी पीना शरीर के लिए अच्छा होता है। तो सबसे पहले मैं वही पीती हूँ एंड मेरा मुँह देख लो बिल्कुल सोई हुई लग रही हूँ बिकॉज़ अभी मैंने फेस वॉश भी नहीं किया है, ना ब्रश किया है, इसलिए क्योंकि गर्म पानी पीना है। आराम से गर्म पानी एंजॉय करती हूँ, साथ में ही चाय बना लेती हूँ क्योंकि दीपू उठ जाते हैं तो उनको फ्रेश होना होता है, वो फ्रेश हो जाते हैं। इतने में मैं अपना गर्म पानी फिनिश कर देती हूँ और चाय भी रेडी हो जाती है उनकी। मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं खा के जाते, सिर्फ चाय पी के जाते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती मैं उनको कुछ ना कुछ दे ही देती हूँ। एक बिस्किट या मट्ठी कुछ भी दे देती हूँ, रस वगैरह, ताकि कुछ तो खा के जाए मॉर्निंग में, खाली पेट नहीं जाना चाहिए। तो रेडी हो गई है उनकी चाय। दीपू अपने वर्क पे गए एंड अब मैं शुरू कर रही हूँ अपने किचन का काम, जो कि डेली का होता है। तो यहाँ पे मैं सूखे बर्तन लगा देती हूँ जो कल रात को धो के रखे थे, उनको अरेंज कर देती हूँ सब जगह जो उनकी जगह है। ये ग्रीन दाल मैंने रात में भिगो के रख दी थी, अच्छे से भीग गई। ये वाला सेक्शन भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, रात में कर देती हूँ लेकिन मॉर्निंग में दोबारा कर देती हूँ। जो चाय के बर्तन होते हैं वो साफ कर लेती हूँ। अब आई गैस की बारी, गैस को साफ़ करने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से गैस को क्लीन कर लूँगी, सारे इसके जो ये जाली है इसको निकाल के अच्छे से क्लीन करती हूँ बिकॉज़ थोड़ा सा भी गंदा रहता है तो वो फिर जम ही जाता है उस पे भी। सबसे पहले किचन साफ़ हो जाता है तो ऐसा लगता है पूरा घर साफ़ हो गया है, और बेडरूम की बेडशीट साफ़ हो जाती है तो ऐसा लगता है पूरा रूम साफ़ हो गया है। तो मैं जल्दी-जल्दी से बेडशीट बिछा लेती हूँ। मुझे आज नई बेडशीट बिछानी है एंड ये सब उठा के अच्छे से फटकार के मैं रख देती हूँ। थोड़ी डीप क्लीनिंग भी कर ली जाए क्योंकि जाले लगे हुए हैं थोड़े, तो मैं नहीं हटाती, हमेशा दीपू ही हटाते हैं। मैं छोटी पड़ जाती हूँ इसलिए वही करते हैं, लेकिन आज मैं कोशिश कर रही हूँ करने की। तो क्या हुआ ना, मेरा मूड ही खराब हो गया। ये बेडशीट बेड पे आ ही नहीं रही है, गद्दों में ये दब ही नहीं पा रही है क्योंकि इसमें कपड़ा ही नहीं है इतना। ये छोटी बेडशीट आ गई है तो इसको चेंज कराना पड़ेगा। मेरे को अच्छी लग रही थी ये बेडशीट अपने रूम में, बट अफ़सोस ये चेंज करानी पड़ेगी अब। जो पहले वाली धो के रखी थी अब उसी को ही बिछाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये भी अच्छी लगती है मुझे। एंड ये एक साइड से प्रेस करते हुए जल गई थी तो बड़ा दुख हुआ था, बट मैं इसको फिर भी बिछाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है बेडशीट। बाहर भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, सब चीज़ें अपनी जगह सेट कर देती हूँ। एंड ये सोफ़ा कम बेड लिया था हमने मम्मी के लिए। पहले दूसरा था वो अच्छा था ज़्यादा, लेकिन डिस्कार्ड कर दिया एंड इसको लेके आ गए। मॉर्निंग में ही झाड़ू लगा लेनी चाहिए बिकॉज़ फिर उससे घर थोड़ा साफ़ लगता है एंड उसके बाद फिर दोबारा और झाड़ू लगानी चाहिए, अच्छे से क्लीनिंग करनी चाहिए। एंड मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है ये सब काम करने में, लेकिन फिर भी मैं ये काम करती हूँ बिकॉज़ घर गंदा देखा तो जाता ही नहीं है। चप्पल उतारने की हिम्मत तो होती ही नहीं है और इतना ठंडा फर्श हो रहा है ना कि पैर भी रखा नहीं जा रहा।
ठंड में पोछा लगाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता एंड इतनी ठंड लगती है जैसे ही पानी में हाथ डालो डालो, लेकिन फिर उससे क्लीन भी तो लगता है, इसलिए मैं लगा ही देती हूँ कि अच्छे से पूरा डीप क्लीनिंग हो जाती है, जो भी डस्ट होती है वो पोछे के साथ निकल जाती है। शादी से पहले मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे कि बैठ के पोछा लगाया कर, बैठ के लगाया कर, बट मैं नहीं लगाती थी, ऐसे ही पैरों से फेर देती थी पोछा। अभी भी पैरों से ही लगाती हूँ, बट कभी कभी बहुत दर्द होता है तो मेरे को पैरों से लगाना पड़ता है। किचन के फ्लोर को मैं हमेशा धो देती हूँ और वाइपर मार के सुखा देती हूँ। मुझे धोना ही अच्छा लगता है, अगर पॉसिबल होता तो मैं घर को भी धो देती, लेकिन नहीं धो पाती। मेरी क्लीनिंग तो डन हो गई है एंड जब भी पोछा वोछा लगा के अच्छे से क्लीन हो जाता है ना घर, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि बस घर में अब चाय पियो और बैठ जाओ आराम से, मूवी वगैरह देखो। मुझे मेरा घर हमेशा से ऐसा रखना पसंद है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ऐसे प्यारा सा रोमांटिक माहौल बना के। मैं सोचती थी जब मेरी शादी होगी तो मैं ऐसे ही रखूँगी अपना घर एंड बहुत अच्छा लग रहा है अब।